शक्नुमः। वस्तुतः सेवानिवृत्तिकालः अस्माकं ज्ञानमार्गे न भवति। अयं ज्ञानमार्गः प्रकाशयुक्तः। एषा ज्ञानपरम्परा अविच्छिन्ना, एषा वंशपरम्परा अविच्छिन्ना भवति। सूर्यवत् प्रकाशमाना एषा परम्परा, तथापि पत्राचारदृष्ट्या अद्य सेवानिवृत्तिकालः इति वयं विचारं कर्तुं शक्नुमः। एतेषां जीवनं कीदृशम् आसीत् इति तत्र एकस्मिन् कार्यक्रमे अथवा एकस्यां कार्यशालायां NCERT मध्ये तत्र सहैववासः आसीत् मम एकसप्ताहं यावत्। तत्र षष्ठीकक्षायाः ग्रन्थनिर्माणसन्दर्भे एतेषां चिन्तनं प्रतिशब्दं यथा आसीत् सप्रमाणयुक्तमेव। शास्त्रे अस्मिन् शब्दे कः विचारः अस्ति, न केवलं व्याकरणदृष्ट्या अपि तु शास्त्रधर्मशास्त्रादृष्ट्या कः विचारः इति अत्यन्तं गभीरं चिन्तनं भवति स्म। मम कृते अत्यन्तं तत्र लाभाय भवति स्म। अतः न केवलम् एतेषाम् एकस्मिन् शास्त्रे गतिः वर्तते, सर्वशास्त्रेषु प्रथिता अत्यन्तं गतिः एतेषां वर्तते। पूर्वं मम बोधः आसीत् एते व्याकरणविभागीयाः अध्यापकाः सन्ति इति। अनन्तरं गत्वा एवं बोधः सञ्जातः साहित्यविभागीयाः एते इमे आचार्याः इति। अतः एव कुत्रचित् सन्देहः भवति कदाचित् कस्मिन् शास्त्रे, दर्शने वा व्याकरणशास्त्रे वा साहित्यशास्त्रे वा अन्यविध वैदिकदर्शनेषु वा कुत्रचित् भ्रमः सञ्जायते। एवं एतेषां जीवनमेव शास्त्ररूपं भवति। एकस्मिन् काले एकस्यां यात्रायामेव इतः सहैव यात्रा आसीत् हरिद्वारं यावत् मार्गे। तत्र हरिद्वारं यावत् आमार्गं चलयन्त्रमाध्यमेन पाठयन्तः आसन्। कुत्रापि एवं विच्छेदः एव न सञ्जातः। मम यानम् आसीत् देहलीं यावत्, गमनं देहलीं यावत् आसीत्। सहैव इति कृत्वा वयं सहैव तत्र गतवन्तौ। तत्र एतेषां यथा व्यवहारः आसीत्, तत्र शास्त्रीयः व्यवहारः यः मार्गः आसीत्, तं मार्गं दृष्ट्वा अहं तत्र किमपि ज्ञानं प्राप्तवान्। अयं मार्गः भवेत् अस्माकमपि जीवने अपि ज्ञानमार्गः तादृशः भवेत्। अतः वस्तुतः अद्य पत्राचारदृष्ट्या एव सेवानिवृत्तिकालः वर्तते। किञ्च अग्रिमं जीवनं तथैव यथा भवताम् अधुना प्रचलति तथैव अविच्छिन्नरूपेण प्रचलतु। अध्ययनादिकर्मणि, पाठनादिकर्मणि, शास्त्रकर्मणि सर्वथा तथैव भवतु। भवतां जीवनं, भवताम् आरोग्यं सर्वथा सम्यक् भवतु। भवताम् उपरि सर्वथा ईश्वरस्य अनुग्रहः भवतु इति कृत्वा आयु रक्षतु वाराहि, धर्मं रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी इत्युक्त्वा अत्रैव विरमामि। प्रणमामि। अधिमञ्चं विराजमानान् आचार्य, उपमञ्चं विराजमानान् आचार्य एवं छात्रान् च नमस्कृत्य अधुना अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति श्रेष्ठाः वरिष्ठाः आचार्याः विद्वांसः। एतेषां विषये वक्तुं न तावत् मम सामर्थ्यं वर्तते। अथापि यद्वा एवम् अधिमञ्चस्थम् एव आचार्यमेव अहं दृष्टवान्। सर्वदा आचार्याः एवं जानीमहे, नैकशास्त्रनिष्णाताः भवन्ति बहवः इति। संस्कृतक्षेत्रे विरलाः एव तादृशाः वर्तन्ते। आचार्याणां विषये तथा बहु दृष्ट्वा, नाम अत्र प्रमाणं प्रत्यक्षमेव प्रमाणं वर्तते। यदि कापि सङ्गोष्ठी साहित्यविषये वर्तते चेत् अवश्यम् आचार्याणाम् उपस्थितिः तत्र आचार्यत्वरीत्या एव भवति, विशिष्टाचार्यरीत्या। तथा
व्याख्यानं ददातु तदा आह्वानं कर्तुं वयं शक्नुमः। तथैव व्याकरणविषयेपि गतदिने अस्माभिः दृष्टं परिसंवादकार्यक्रमः इति। एवम् एतत् सर्वं दृष्ट्वा अहम् एतावत् वक्तुं शक्नोमि, आचार्यः इति शब्दः नाम स्वयम् आचरणं करोति यद्वा कार्यम् आचरणद्वारा इतरान् पाठयन्ति। तद्वत् एतेपि आचार्याः तथा पाठयन्तः सन्ति। यतोहि व्याकरणविषये आचार्यैः कश्चन विषयः नूतनतया उपस्थापितः वर्तते। तस्मिन् प्रसङ्गे चर्चा अपि सञ्जाता आसीत्। एवं रीत्या काचित् चर्चा मया इतः प्राक् न दृष्टा। यतोहि अनुसन्धानम् इति रीत्या अस्माभिः श्रूयते स्म। वास्तविकरीत्या शास्त्रेष्वपि अनुसन्धानं चर्वितचर्वणं नास्ति। तत्र सम्यक् रीत्या विचिन्तनं यदि कुर्मः तर्हि तत्रापि अस्माकं विमर्शनबुद्धिः चलति। पूर्वाचार्याणां का वा दृष्टिः अस्ति तत्र कथं वा चिन्तनं करणीयम् इत्येवं रीत्या स्वीयं चिन्तनमपि अवश्यं तत्र आयाति। तद्विषये सम्यक् रीत्या विचिन्तनं कृत्वा तत्र विषयोपस्थापनादिकं कथम् अस्माभिः करणीयं, केवलं चर्वितचर्वणं न स्यात् शास्त्रविषये इति एवं रीत्या अस्मान् आचार्याः प्रदर्शितवन्तः। अहं चिन्तयामि एतादृशं कार्यम् अस्माभिः अपि करणीयमस्ति। स्वशास्त्रस्यापि एवं चिन्तनं सम्यक् रीत्या क्रियते चेत् तत्र इतोपि कश्चन अंशः नाम यावद्वा अंशम् अस्माभिः पठितं स्यात् ततोपि कश्चन नूतनः अंशः एवम् अन्यत् किञ्चिदपि तथ्यम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते इति उक्त्वा आचार्यपादान् प्रणम्य विरमामि। धन्यवादः। अस्य कार्यक्रमस्य सेवानिवृत्तिकार्यक्रमस्य केन्द्रभूताः पञ्चस्थाः आचार्याः, अस्माकं निर्देशिकाः, साहित्यविभागस्य वरिष्ठाचार्याः एवं स्वस्वविषयेषु निष्णाताः समक्षं विराजमानाः आचार्याः। परं हर्षस्यापि विषयः, कष्टस्यापि विषयः अद्य अस्माकं पूर्वनिदेशकाः, नानाशास्त्रेषु निष्णाताः, अतीव सर्वस्वभाविनः आचार्याः प्रोफेसर् विजयपालशास्त्रीवर्याः एतेषाम् आचार्याणां सेवानिवृत्ति अद्य भविष्यति। मन्ये सेवानिवृत्ति तु केवलं अस्माकं विश्वविद्यालयेन दीयते, परम् एतेषाम् अन्तिमप्राणवायुपर्यन्तं शास्त्रस्य अध्ययनम्, अध्यापनं, रक्षणं च करिष्यन्ति इति मन्ये। एतेषां सर्वप्रथमं व्याख्यानम् अस्माभिः स्थापनावर्षे एव श्रुतमासीत् मन्ये, 2016-17-2016 तद् व्याख्यानं श्रीयोमवर्ये रेकार्ड् कृतम्। ततः परं बहुवारं अस्माभिः व्याख्यानं श्रुतम्। आयुर्वेदविषये बहुवारम् अस्माभिः श्रुतम्। एवं ततः परम् अनेकवारम् एते अस्माकं सङ्गोष्ठीषु आगच्छन्ति स्म। तत्र नूतना परम्परा अपि एतैः उपस्थापिता। तत्र शोधपत्रवाचनानन्तरं चर्चा भविष्यति इति प्रश्नानि कुर्वन्ति स्म। तर्हि यदा एते सत्रकक्षाः भवन्ति स्म तदा सर्वे शोधपत्रवाचकाः चिन्तयन्ति स्म कथं शोधपत्रवाचनं करणीयं, तत्र ये विषयाः अस्माभिः लिखिताः तस्मिन् विषये सम्पूर्णरूपेण स्पष्टीकरणं भवेत् इति। परं मम मनसि कापि भीतिः न भवति स्म, यतोहि एते आचार्याः ज्योतिषविषये अधिकं एवमेव यथा शास्त्रपरिचर्चा अस्माभिः अत्र दृष्टा, एषापि नूतनपरम्परा आचार्यैः स्थापिता। कालान्तरे वयमपि तस्याः परम्परायाः अनुसरणं कुर्मः इति अतीव अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत्
एतेषाम् आचार्याणां मार्गदर्शने अस्माभिः कार्यं कृतम्। एते पूर्वे निदेशकाः आसन्। एतेषां दर्शनेन एव पुण्यस्य प्राप्तिर्भवति, तादृशाः इति आचार्याः सन्ति। एवं बहु किमपि वक्तव्यं नास्ति, पूर्वाचार्ये सर्वं तेषां विषये उक्तमेव। तर्हि भवतां मार्गदर्शने अस्माभिः बहुविधं ज्ञानं प्राप्तं, तत्र मार्गदर्शनं प्राप्तं। यतोहि वरिष्ठाचार्याः सन्ति, ते केवलं मार्गं दर्शयन्ति, तस्य अनुसरणम् अस्माभिः करणीयं। तादृशः इति आचार्यः, तादृशः एतेषां स्वभावः, एतेषां दिनचर्या वर्तते। तर्हि किमपि दोषाः व्यवहारे यदि पूर्वं तदर्थं क्षमा प्रार्थी अस्मि। इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। मंचासीन समस्त गणमान्य निदेशक जी, साहित्य विभाग अध्यक्ष और आज के मुख्य नायक हमारे वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त मित्रगण और प्यारे छात्र, आज का समय खुशी और गम दोनों का ही है। सर को मैं तब से जानता हूँ जब मैं गुरुवायूर परिसर में था और एक बार वहाँ आयुर्वेद के बारे में बात चल रही थी, तो वहाँ पर जो साहित्य विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर के.पी. केशव जी, उन्होंने सर का नाम लिया था कि मैं रहने वाला ग्वालियर का। उन्होंने कहा कि आपके निकट में जो रहने वाले हैं प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी, वो बहुत ही बड़े विद्वान हैं आयुर्वेद के। तो मैंने कई बार सर का नाम सुना था गुरुवायूर में, और जब मेरा यहाँ पर स्थानांतरण हुआ और संगोष्ठी थी साहित्य विभाग की, तो सर आए थे। तो सर की मैंने भी विद्वता देखी और काफ़ी कुछ सर से मैंने सीखा। परिसर में रहने से पहले मैं यहाँ पर जो दीनदयाल उपाध्याय पार्क है वहाँ रहता था, और सर उधर से आते थे अपनी बाइक से, और सब लोग मुझसे कहते हैं कि आप अब तेज चलते हो, लेकिन जब सर मेरे साथ चलते थे सर की स्पीड और भी तेज थी। तो मैंने सबको देखा कि सारे काम सर के बहुत ही सरल, सहज, और जितने भी नए लोग थे उनको अपना अनुभव बताते थे। जब मैं अपनी पुस्तक लिख रहा था दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में और वीर सावरकर के बारे में, तब सर ने उसमें काफ़ी गाइड किया और मेरी पुस्तक को सर ने कई बार उसमें संशोधन भी किए। तो सर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और हालांकि एक बात की मुझे कमी हमेशा करती रही है कि सर यहाँ पर आए, लेकिन सर का सानिध्य उस तरह से नहीं मिल पाया जिस तरह से हम लोगों को मिलना चाहिए था। सर के पास समय का अभाव सदैव से ही रहा है। हाँ, लेकिन इतना बात जरूर है कि जब सर परिसर में आते थे तो नई नई पुस्तकों के बारे में, कौन सी अच्छी पुस्तक है इसके बारे में सदैव बताया। उसके लिए मैं सदैव सर आपका ऋणी रहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। साहित्य विभाग आचार्याः कौन देगा? माता
विभागस्य वरिष्ठाः आचार्याः अत्र भवति कौन्डिमाः उपस्थिताः सर्वे महान्तः विद्वांसः प्रेयांसः छात्राः अहम् अनुगृहीतोऽस्मि भवतां स्नेहेन सौहार्देन च सौप्रस्थानिकावसरे एतादृशस्नेहः मया प्राप्तः सेवानिवृत्तिकाले इति यथा मम पुत्री कथयति स्म सुजाता सेवा प्रवृत्तिरेव अस्ति निवृत्तिस्तु नास्ति परन्तु औपचारिकरूपेण इयं प्रक्रिया भवति अस्माभिः राष्ट्रस्य संस्कृतस्य सेवा क्रियते अहं भारतराष्ट्रं प्रति भारतसर्वकारं प्रति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं प्रति सम्प्रति विश्वविद्यालयरूपेण केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयरूपेण विद्यमानं प्रति अत्यन्तम् अनुगृहीतोऽस्मि अत्यन्तम् उपकृतोऽस्मि अनुकम्पितोऽस्मि तर्हि मम मनसि सदैव एतादृशाः भावाः भवन्ति यदस्माभिः कियद्वा कर्तुं शक्यते संस्कृतस्य सेवार्थं भारतसर्वकारेण विश्वविद्यालयेन अस्मभ्यं किं न दत्तं धनं दत्तं सम्मानः दत्तः कार्यं कर्तुम् अवसरः दत्ताः तर्हि किमपि यदि वयं कर्तुं सन्नद्धाः भवामः कियदपि कुर्मः एतादृशस्य उपकारस्य आन्तरण्यं धर्तुं न शक्नुमः अहं सदैव एतत् विचारयामि अतः मम प्रयासो भवति अहोरात्रम् अस्माभिः तथा चिन्तनं तथा प्रयासः तथा कार्यं करणीयं येन संस्कृतस्य सेवा स्यात् राष्ट्रस्य सेवा स्यात् यतोहि अस्माकम् उपरि महान् उपकारभारोऽस्ति तस्य आन्तरण्यं कर्तुम् अहोरात्रमपि यदि वयं संलग्नाः भवामः तदापि आन्तरण्यं न भवितुमर्हति अहं सदैव एतत् विचारयामि अतः एव अहम् इतः परमपि वाञ्छामि यत् यावत् शक्यं मया अधिकाधिकं संस्कृतसेवाकार्यं करणीयं छात्राः प्रेरणीयाः यथा भवन्तः कथयन्ति स्म कदापि दूरवाणीं कुर्वन्ति आचार्यः उत्तरं ददाति तर्हि अहं कृतज्ञताभारेण कृतज्ञताकारणात् बद्धोऽस्मि यत् कोऽपि किमपि पृच्छति मां प्रति यावदहं जानामि मम एकं कर्तव्यं भवति अहोरात्रं मया सेवा करणीया इतः परमपि बहवः योजनाः सन्ति आयुर्वेदक्षेत्रेपि बहूनां हस्तलेखानाम् एका सूची अस्ति तस्याः सम्पादनं करणीयमस्ति पुत्री अपि मया प्रेर्यते सुजाता यथा अधुना भवतां सम्मुखे स्वकीयां भावनां प्रकटयति स्म अधुना सा आयुर्वेदग्रन्थस्य वृन्दमाधवस्य एका व्याख्याकुसुमावली नाम्नी टीका अस्ति तस्याः हिन्दीभाषान्तरं कर्तुं सन्नद्धा अस्ति यत्र कुत्रापि काठिन्यम् अनुभवति मया सहायता क्रियते प्रोत्साहनं क्रियते प्रेरणा क्रियते अन्येपि ये मम सम्पर्के छात्राः वा शोधछात्राः वा अन्ये सन्ति अहं तान् एवमेव प्रेरयामि यद् यस्मिन् प्रसङ्गे वयं भवामः यस्याम् अवस्थायां यस्यां भूमिकायां वयं भवामः तत्र अस्माभिः राष्ट्रसेवा करणीया अध्यापकाः सन्ति छात्राः सन्ति कर्मचारिणः सन्ति तथा प्रयासः करणीयः यथा राष्ट्रसेवा स्यात् अहं तु संस्कृतसेवां परमां राष्ट्रसेवां मन्ये यतोहि मम दृढसङ्कल्पोऽस्ति यथा मया परिवारस्य कृतेपि बालिकानां कृते पुत्रस्यापि कृते व्यवहारभाषा संस्कृतभाषा एतदर्थमेव कृता यत् यावत् पर्यन्तं संस्कृतं व्यवहारगतं न भविष्यति ते संस्कृतग्रन्थान् न पठितुं शक्ष्यन्ति ते संस्कृतिज्ञानं भारतीयपरम्पराज्ञानं न कर्तुं शक्नुवन्ति ते भारतीयाः न भवितुं शक्नुवन्ति भवन्तः दृष्टवन्तः ज्येष्ठा पुत्री सुजाता स्वकीयं भावं प्रकटितवती तर्हि तत्र मूलकारणं संस्कृतज्ञानमेव अस्ति मया बाल्यकालतः संस्कृतज्ञानार्थं प्रेरणा दत्ता आयुर्वेदः पाठितः संस्कृतसम्भाषणं कारितं तर्हि अधुना स्वयमेव तादृशी प्रवृत्तिर्भवति यथा संस्कृतेन अस्माभिः भारतीयसंस्कृतेः स्वरूपं ज्ञातव्यं तदनुसारम् आचरणं करणीयम् आयुर्वेदानुसारं सद्वृत्तम् अनुष्ठातव्यम् आहारविहारः करणीयः अन्येषां जनानां यथाशक्यं सहयोगः करणीयः एतत् सर्वं कुतः एतत् सर्वं तु संस्कृतादेव आगतं मयापि स्वजीवने यत् किञ्चित् प्राप्तं तत् सर्वं संस्कृतादेव प्राप्तं तर्हि अहं तु संस्कृतार्थमेव प्रेरयामि मम सूत्रमपि इदमेव अस्ति संस्कृतं सकलानां मङ्गलानां मूलं
संस्कृतं यदि धारितं संस्कृतं यदि अंगीकृतं तर्हि सर्वमङ्गलं सिद्धम्। संस्कृतं यदि नास्ति, संस्कारः नास्ति, संस्कृतिर्नास्ति, राष्ट्रभक्तिर्नास्ति, देशसेवा नास्ति, परोपकारः नास्ति, किमपि नास्ति, न रामायणं न महाभारतं न शास्त्राणि न उपनिषदः न वेदाः, सर्वं गतं। संस्कृतमस्ति तर्हि सर्वं हस्तगतमस्ति। तर्हि अहं तु छात्रानपि मम सम्पर्के ये जनाः सन्ति तानपि तथैव प्रेरयामि यत् अस्माकं पठनपाठने संस्कृतं मुख्यं स्यात्। मम तु संकल्पः अयमेव अस्ति, मम इच्छा भी इयमेव अस्ति, यदि अस्माकं भारतवर्षे सर्वेषां विद्यालयानां महाविद्यालयानां प्राथमिकपाठशालानां पाठनं संस्कृतमुखेन भवेत्, संस्कृतमाध्यमेन भवेत्, तदा एव देशस्य उद्धारः भवितुमर्हति। सर्वेषु आङ्ग्लविद्यालयेषु आधुनिकेषु विद्यालयेषु सर्वत्र प्रतिविधि आङ्ग्लभाषामाध्यमेन पठनं पाठनम् अस्ति। आङ्ग्लभाषा तु सप्तसमुद्रपारतः आगता अस्ति, अस्माकं भाषायां कोऽपि सम्पर्कः तस्य नास्ति। अस्माकं सर्वेषु प्रान्तेषु सर्वासां मातृभाषाणां या मातृभाषा सन्ति सर्वेषां प्रान्तानां तत्र सर्वे शब्दाः संस्कृतमूलिकाः सन्ति। संस्कृतभाषा सर्वत्र अनुसृता अस्ति। अतः सम्पूर्ण भारतवर्षे यदि संस्कृतमाध्यमेन पठनपाठनम् अनिवार्यं क्रियेत तर्हि बहु सारल्यं भविष्यति, बहु सम्यक् भविष्यति। तदा एव संस्कृते संरक्षणं भवितुमर्हति, तदा एव अस्माकं प्राचीनपरम्पराणां संरक्षणं भवितुमर्हति। तर्हि अयं मम भावोऽस्ति, अन्यत्र तु मम अवश्यं नास्ति, मम वशः न चलति, परिवारे तु चलति एव। तर्हि परिवारे तु मया निषेधः कृतः, हिन्दीभाषाव्यवहारं कोऽपि न करिष्यति, सर्वे संस्कृतं वदिष्यन्ति। तर्हि तत्र मया परिणामोऽपि दृष्टः, भवन्तः साक्षादपि दृष्टवन्तः। तर्हि अयं सङ्कल्पः मम सर्वत्रैव अस्ति। वयम् आर्यसमाजस्य गुरुकुले बाल्यकाले पठितवन्तः, तत्र महर्षि दयानन्दस्य एकं पुस्तकं पठितं संस्कृतवाक्यप्रबोधः। तत्र भूमिकायां लिखितं छात्राः व्याकरणम् अधीत्य तु संस्कृतं वदिष्यन्ति एव, परन्तु अहम् इच्छामि बाल्यकाले कनिष्ठाः बालकाः मानवाः अपि सर्वे विद्यालये संस्कृतमेव वदेयुः, संस्कृतेनैव सम्भाषणं कुर्युः, तदर्थम् इदं पुस्तकं पठितं। तर्हि सः बाल्यकालस्य संस्कारः अस्माकं मध्ये भवति अस्ति। अहं सर्वान् प्रेरयामि, महर्षि दयानन्दस्य महान् आग्रहः आसीत् यत् अस्माकं देशस्य पठनपाठनं संस्कृतेन स्यात्। ते कथयन्ति स्म व्यवहारस्थाने प्रकामम् आर्यभाषा, ते आर्यभाषां हिन्दीभाषां कथयन्ति स्म, व्यवहारस्थाने प्रकामम् आर्यभाषां कुर्वन्तु, परन्तु विद्यास्थाने संस्कृतमेव अङ्गीकरणीयम् इति महान् आग्रहः आसीत् महर्षि दयानन्दस्य। और स आग्रहः कारणेन अस्ति, ते जानन्ति स्म संस्कृतं पठिष्यति, भारतीयं पुरातनम् इतिहासं ज्ञास्यति, आयुर्वेदं ज्ञास्यति, अध्यात्मविज्ञानं ज्ञास्यति, सर्वम् अस्माकं दार्शनिकचिन्तनं ज्ञास्यति, भारतीयपरम्परां दृढीकरिष्यति। संस्कृतं नास्ति, किमपि नास्ति, राष्ट्रभक्तिरेव नास्ति। भवन्तः पश्यन्तु, स्वातन्त्र्य आन्दोलने प्रथमपङ्क्तौ ये योद्धारः आसन् ते सर्वे संस्कृतपण्डिताः आसन्। तत्र कारणं किमस्ति? संस्कृतं ज्ञातवन्तः, संस्कृतिम् अङ्गीकृतवन्तः, पुरातनम् इतिहासं दर्शनम् आयुर्वेदं सर्वं गौरवं ज्ञातवन्तः। ते तदनुसारितया ते स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामार्थं सन्नद्धाः। लोकमान्य तिलक महाभागः महान् पण्डितः आसीत् संस्कृतस्य। 10वीं कक्षायां तेन सम्पूर्णा कादम्बरी पठिता। अन्येपि विद्वांसः देशबन्धु चित्तरञ्जन इत्यादयः ते सर्वे गीता पण्डिताः सन्ति। लोकमान्यस्य गीतावैदुष्यम् अगाधमस्ति, तस्य गीतापुस्तकं मया पठितं, भवन्तः अपि नूनं पठन्तु। सः कर्मयोगं शिक्षयति, सः कथयति गीता किमुपदिशति, कर्मयोगं। तर्हि अस्माकं जीवनमपि कर्मयोगमयं वर्तते। मया बहुशः गीता पठ्यते, नाना भाष्याणि पठ्यन्ते, टीका पठ्यते, मया एकमेव शिक्षणं प्राप्तं गीतासकाशात्। भवन्तः अध्यापकाः सन्ति, छात्राः सन्ति, तर्हि निष्काम कर्मयोगः कर्तव्यः। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ये योगिनः सन्ति, अत्र कर्म शब्दः योजनीयः है, ये योगिनः सन्ति, कर्मयोगिनः सन्ति, ते कर्म कुर्वन्ति। किमर्थं? संगं त्यक्त्वा, आसक्तिं फलासक्तिं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अन्तःकरणस्य शुद्धये। तर्हि एकमिदं गूढरहस्यम् अस्माभिः प्राप्तमस्ति। यदि वयं स्वकर्तव्यं निर्वहामः निष्कामभावेन, तर्हि तत्र आसक्तिर्नास्ति, रागो नास्ति, द्वेषो नास्ति। रागद्वेषौ मनसि बलौ तौ निराकृतौ भवतः, चित्तस्य शोधनं जातं, कर्तव्यपालनमपि जातं। तर्हि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। एतद् अस्माकं सूत्रं स्यात् जीवनस्य। एतेन सूत्रेण वयं प्रवर्तामहे, तदा अस्माकं जीवनस्य साफल्यमस्ति। सेवा अस्माकं परमधर्मोऽस्ति, अस्माभिः संस्कृतसेवा करणीया। अहं तु
पुनः पुनः कथयामि मम उपरि तादृश महान् उपकारमस्ति अस्य राष्ट्रस्य अस्य विश्वविद्यालयस्य यत् अन्तिमश्वासपर्यन्तमपि संस्कृतसेवां करिष्यामि तदापि आन्द्रण्यं न भविष्यति तदेव मया करणीयमस्ति पुनः सर्वाधिका प्रचण्डा प्रबला राष्ट्रभक्तिरस्ति संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारस्य तो संस्कृत प्रचारे कृते तर्हि राष्ट्रभक्तिः सिद्धा जाता सम्पूर्णदेशे भवन्तः पश्यन्ति यत्र यत्र संस्कृत पठनं पाठनम् अस्ति प्राचीनग्रन्थानाम् अनुशीलनम् अस्ति तत्र सदाचारोऽपि अस्ति तत्र सद्व्यवहारोऽपि अस्ति तत्र देशं प्रतिष्ठापि अस्ति एकता अखण्डतापि देशस्य तेन साधिता भवति तेषु दिवसेषु वयं पतञ्जलि योगपीठतः भारतीय शिक्षा बोर्ड इत्यस्य पाठ्यक्रमे संलग्ना स्मः तस्य निर्माणं कुर्मः तत्र अस्माभिः चाणक्यस्य एकः पाठः दत्तः यत् चाणक्यः कथं क्रान्तिं कृतवान् सः कथयति हिमालयात् उदीचीनं सहस्रयोजन परिमितम अतिरिक्त चक्रवर्ती क्षेत्रम अर्थात हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सीधी रेखा 1 सहस्र योजन पर्यंत है और तस्या अन्या सीमा अस्ति पूर्व समुद्रात् पश्चिम समुद्र पर्यंतम तत् चक्रवर्ती क्षेत्रम् अस्ति तत्र वैदेशिकः कोऽपि प्रभावः वैदेशिकं किमपि आक्रमणं भवति तर्हि सर्वैः सम्भूय तस्य प्रतिरोधः करणीयः तर्हि अस्माकं संस्कृतिः कुत्र अस्ति तत्र उक्तम् आसमुद्रात् वै पूर्वात् आसमुद्रात् पश्चिमात् भारतवर्षस्य इयं प्राचीना चक्रवर्ती क्षेत्र सीमा अस्ति तर्हि एतादृशं ज्ञानम् अस्माकं बालकाः अस्माकं या एतादृशी प्राथमिक सन्ततिरस्ति विद्यालयेषु अधीयाना अस्ति स कुतः प्राप्स्यति स चाणक्यात् प्राप्स्यति शतपथ ब्राह्मणात् प्राप्स्यति यत्र चक्रवर्ती क्षेत्रे एक सत्रं साम्राज्यं भारतवर्षे प्राचीनकालतः आसीत् अधुनापि तादृशं करणीयम् अफगानिस्तान देशः ईरान देशस्य सीमा बर्मा देशः अन्येपि बहवः ये अधुना खण्डिताः सञ्जाताः ते सर्वे भारतवर्षे आसन् तर्हि एतादृशी देशभक्तिः संस्कृतं ज्ञाय कुतः प्राप्स्यते संस्कृतादेव प्राप्स्यते अतः अस्माभिः एतत् सूत्रं धारणीयं यत् संस्कृतं राष्ट्रस्य अभ्युदयस्यापि मूलमस्ति सर्वेषां मङ्गलानामपि मूलमस्ति मां भवन्तः पश्यन्ति अहं संस्कृतं पठितवान् आयुर्वेदे रुचिरासीत् तर्हि अहं स्वयमेव तादृशम् आहारविहारं जानामि येन कदापि रोगः न भवति तर्हि एतादृशं प्रचारे यदि सर्वत्र भारतवर्षे स्यात् तर्हि चिकित्सालयानाम् आवश्यकता एव न भविष्यति संस्कृतस्य महान् प्रभावः अस्ति पुनः रोगे जाते सति स्वयमेव चिकित्सापि कर्तुं शक्यते आहारम् अग्निः पचति दोषान् आहारवर्जितः धातुं क्षीणेषु दोषेषु जीवितं धातु संशये बहूनि सूत्राणि सन्ति अतः अस्मिन् अवसरे सेवानिवृत्तिर्नास्ति सा तु औपचारिकरूपेण अस्ति भूयोऽपि महता बलेन पुनः सेवा प्रवृत्तिरस्ति अधुना अन्येपि औपचारिक प्रपञ्चालये सन्ति कुत्रापि उपस्थितिः करणीया गमनम् आगमनम् एकस्मिन् स्थाने उपविश्य अखण्ड प्रचण्ड पुरुषार्थेन संस्कृतसेवा कर्तुम् अधुना विशेषेण शक्यते एतद् अस्माभिः करणीयं पुनः अहम् एतत् जानामि यः कर्मशीलो भवति तस्य चित्तमपि निर्मलं भवति तस्य निद्रा बहु सुखमयी भवति तस्य शरीरमपि स्वस्थं भवति तर्हि कथं न कर्मयोगे प्रवृत्तिः करणीया आजीवनमेव करणीया दीर्घायुष्यमपि तेन लभ्यते तर्हि अस्माभिः संस्कृतादेव सर्वं प्राप्तम् आजीवनं संस्कृतसेवा प्रथमेव अङ्गीकरणीयम् अनेनैव भावेन वयं प्रवर्तामहे अस्मिन् अवसरे अहं पुनः पुनः भारतराष्ट्रं प्रति अस्माकं विश्वविद्यालयं प्रति कृतज्ञोऽस्मि मया सर्वत्र स्वकर्मसु तादृशं ध्यानं क्रियते यत् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य गौरवं वर्धते मया बहूनि पुस्तकानि विश्वविद्यालयपक्षतः प्रकाशितानि यथा देवप्रयाग परिसरे तु बहु तादृशं न जातं परन्तु वेदव्यास परिसरे अस्माकं द्वित्रा ग्रन्थाः प्रकाशिताः मया कदापि कोऽपि निज प्रकाशकः न गृहीतः मया उक्तं न यदस्माभिः लेखनीयं विश्वविद्यालयपक्षतः प्रकाशयामः तस्य अधिकः प्रसारो भविष्यति तत्र धनलोभस्य कापि दृष्टिर्नास्ति कोऽपि भावः नास्ति तर्हि अग्रेपि संस्कृतविश्वविद्यालयेन सम्बद्धः भूत्वा वयम् उत्तरोत्तरं संस्कृतसेवां करिष्यामः ये छात्राः सन्ति शोधछात्राः सन्ति मम दूरवाणीसङ्ख्या अत्र प्रायः सर्वेषां पार्श्वे अस्ति तर्हि इच्छुकाः जनाः सम्बद्धाः तिष्ठन्तु अत्र अस्माकं निदेशक बहवः सन्ति तेपि बहु वाञ्छन्ति उत्तरोत्तरम् उत्तमं शोधकार्यं स्यात् छात्राणाम् अधिका प्रगतिः स्यात् तर्हि तदर्थं वयं सर्वदा सम्बद्धाः स्मः अस्माकं दूरत्वं नास्ति विश्वविद्यालयतः वयं विश्वविद्यालयपरिवारे आजीवनं भवामः एवमपि
जनकथयन्ति आचार्यः कदापि सेवादे निवृत्तः न भवन्ति, ते तु अहोरात्रम् आजीवनमेव सेवारताः भवन्ति। तर्हि अस्माकमपि स एव भावो अस्ति, अस्माकं सेवा इतोपि उत्तमरीत्या स्यात्, वयं सदा संस्कृतस्य अधिकाधिकं प्रचारं कर्तुं समर्थाः भवेम, इयमेव मम कामना अस्ति। भवतां सर्वेषां सौहार्दं, भवतां सर्वेषां स्नेहः, भवताम् अतीव सद्भावः प्राप्तः, तदर्थम् अहम् अनुगृहीतोऽस्मि, कृतज्ञोऽस्मि। मम आरोग्यं यावत् तिष्ठति अहं सदैव संस्कृतसेवायां धन्यवादः। आज 23 वर्ष पूरे हुए हैं मेरा इस संस्था के साथ, जो कार्य 23 वर्ष पूरे हुए हैं, और इतना ही एक समान काल है शास्त्री जी के साथ परिचय का। 2002 में जब शास्त्री जी विश्वविद्यालय में अपना कार्य प्रारंभ किए हैं, उसी समय से मैं भी इनके साथ हूँ। ऐसे एक संयोग है कि मैं लखनऊ में भी साथ में था, वेदव्यास में भी था, अब यहाँ पर भी हूँ। और मैं बहुत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, नहीं करूँगा, क्योंकि अर्थात कहने का तात्पर्य इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूँगा, उससे कई गुना ज़्यादा इनकी विशेषता है, तब भी कुछ कहना है, इसलिए मैं अवश्य कहूँगा। पहली बात निराडंबरता। विश्वविद्यालय में आचार्य होने के बावजूद इनको कुछ अपेक्षाएं नहीं हैं, और ऐसे अपेक्षाएं देखने को भी नहीं मिलते हैं, किंतु इनसे कार्य संपादन में सहयोग प्राप्त करने के बाद यदि उनका चर्चा ना हो, यदि ऐसे बात सामने ना आए, तो फिर ये सही नहीं है। 2015 8वीं युवा महोत्सव वेदव्यास परिसर में किया गया था। उस समय में भी शास्त्री जी का बहुत ज्यादा लेन देन दुनिया से नहीं होता था, जैसे आज है वैसे ही थे। और उस समय में भी इनकी पिपासा इतना ज्यादा है कि अब केवल आधे घंटे 1 घंटे पढ़ाने से वो तृप्त होने वाला नहीं है। तो जिस प्रकार के व्यापार में, अर्थात विद्या व्यापार में लगे थे प्रारंभ से ही, मेरे अनुभव बहुत ज्यादा है इनके साथ। तो हम महामहिम जी से अनुरोध किए थे कि आप आइए, प्रारंभ में आइए या अंत में आइए, तो उनसे मिलने का भी समय ज्यादा नहीं मिल पाया और उनका समय भी नहीं मिल पाया, और वे आने के लिए भी मैंने उनके पास समय नहीं था। ये उदाहरण इसलिए कह रहा हूँ कि शास्त्री जी कितने व्यापक हैं और कितना सरल रहते हैं। तो ये तय हो गया है कि कोई आसपास के अतिथियों को हमें ढूंढना है, और 8वीं युवा महोत्सव समय में वो संपूर्ण विश्वविद्यालय का एक साथ में होता था। तो अंत में ये मन में आया है कि प्रचेता जी से संपर्क किए थे मैंने, शास्त्री जी से। तो इनको विजयपाल शास्त्री जी के नाम से बहुत कम जानते हैं लोग। अब प्रचेता जी से संपर्क हुआ और हमारे अतिथि भी तय हो गए, और आने वाले अतिथि ये कह दिए थे कि मैं जिस पंक्ति में बैठूंगा उस पंक्ति में प्रचेता जी का स्थान होना चाहिए, तब आऊंगा। जबकि उस समय इस प्रकार से संभव हो नहीं पाया, और शास्त्री जी वहां चाहने पर, क्योंकि आने वाले ही चाह रहे थे कि साथ में ही बैठेंगे, और वहां क्या कारण हुआ, क्या हुआ, शास्त्री जी पीछे के ही पंक्ति में रहे। तो ये बात 2015 की है, जब महामहिम राज्यपाल जी परिसर में आए थे, और ऐसे भी कोई त्वरा नहीं था कि नहीं अब राज्यपाल जी का समय बहुत कम है, जाएंगे और आप जल्दी जल्दी कीजिए इत्यादि कोई बात नहीं थी, क्योंकि वहां पर मंच पे प्रचेता जी थे।
उसी से आप एक बार हमारी जहाँ पहचान कम है, हमारी पहचान सीमित है, माने हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं जहाँ पर सभी प्रकार के सामर्थ्यों का प्रयोग करने पर भी जो कार्य सिद्ध नहीं हुआ, जहाँ पर 15-20 दिन एक तत्कालीन प्राचार्य के द्वारा गठित एक समिति जो कार्य कर नहीं पाया, वो एक दूरवाणी में माने अगले व्यक्ति राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल होते हुए प्रचेता जी के एक दूरवाणी से वो बाकी कार्य को छोड़े और उस परिसर में आए थे। तो ये शास्त्री जी हैं और अभी भी हम लोग बहुत इन पर अपना निवेदन से मैंने वो प्रयास कर नहीं सकते हैं कि आपको यहाँ रहना है, जबकि यहाँ रहते परिसरों में रहते और पढ़ाते हमें बहुत बार लगता है ऐसे हम बहुत चूक गए हैं, हमारे बच्चे भी बहुत चूक गए हैं ये सोचते हैं, किंतु इससे भी ज्यादा परिसर में रहने पर 4 बच्चों को 5 बच्चों को या जितने को पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा इनके ग्रंथ जो निकलते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वहाँ शास्त्री जी का कोई नाम रहता है ग्रंथ में। और ये स्वयं जब चाहते नहीं है, स्वयं आगे का कुर्सी मिला तो भी पीछे बैठेंगे, और इतना निराडंबर, इनको कोई ऐसे न वाहन चाहिए न कोई व्यवस्था चाहिए। तो मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे आश्चर्य तब भी हुआ था, मैं शास्त्री जी को जान रहा था जब यहाँ पर निदेशक पद का भार लिए थे, तो मुझे आश्चर्य हुआ है कि इसको कैसे स्वीकारे शास्त्री जी, क्योंकि वो विभाग के ही दायित्व उनको भार हो जाता है। वो यही सोचते हैं कि ये मेरे बाकी कार्यों के लिए बाधा बन जाएगा, इनके भोजन में, इनके रहन सहन में भी। मैं उस समय से जान रहा हूँ 2002 में हम सबको जिस प्रकार की सुख सुविधाएं चाहिए, आज वही एक बार याद कर रहे थे, जो पहला एक कमरा लिए थे वहां पर कहाँ से ले आए थे ऐसे देशी मंजा, और वही रखे हुए हैं कि एक टेप रिकॉर्डर जरूर होता था, जैसे अभी स्नेही जी बोल रहे थे, तो एक टेप रिकॉर्डर जरूर था, और वो लेटे हुए हैं। मैं जब प्रातः 8 बजे पहुंचा, वो सब कार्य करने के बाद वो आराम से लेटे हुए हैं, तो इसलिए लेटे हुए हैं कि ध्यान पूरा टेप रिकॉर्डर पर था, उन्होंने उतना रिकॉर्ड किए हैं, वो चल रहा था उसमें, तो यानी उनका कोई ऐसे समय चलता ही नहीं है, और यही एक कारण है बाबा जी छोड़ते नहीं है। तो यहाँ आने के बाद एक बार इनसे ये वार्ता भी हुआ, आपको यही रहना पड़ेगा, किंतु दूसरे ही दिन सूचना आ जाता है कि जाना ही है। ये वेदव्यास आए थे तब भी, जिस समय में आए थे, ऐसे 2-3 संदर्भ मैं याद कर सकता हूँ कि जहाँ पर वेदव्यास में आ गया था। पतंजलि का वाहन वहां तक आ सकता है, वेदव्यास तक तब जा सकते हैं, किंतु समय बचाना है, क्योंकि उनको उस दिन की गोष्ठी में पहुंचना ही है। तो ये उतना भी समय नहीं दिए गाड़ी वाले को, तो वहां तक आने के उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ पहुंच रहा हूँ, तुम चंडीगढ़ पहुंचो। तो इसलिए इस प्रकार यदि चर्चा करते रहेंगे, अभी सुरेश जी कह रहे थे कि ज्योतिष नहीं जानते हैं, इसलिए थोड़ा हिम्मत होता है बोलने का। एक दिन इन्होंने कहे थे कि एक स्त्री प्रशंसाध्याय है, ये आपकी बात नहीं है, जो लखनऊ में थे तब की, एक स्त्री प्रशंसाध्याय है वराह मीराचार्य गृह संहिता में। उसके बाद ही ये जब प्रश्न किए, पहले कहे कि वो ग्रंथ उत्पलाचार्य की व्याख्या मुझे एक बार चाहिए, फिर इसके बाद कहे कि इसमें एक स्त्री प्रशंसाध्याय है, तो उसमें एक शब्द स्त्रियों में इतिहास तो सर्वतः, मैंने उसमें वराह मीराचार्य उस समय में जिस प्रकार की प्रशंसा की है, जिस प्रकार का वर्णन किए हैं, तो ये जब पूछे पर मैं देखा था, तो आप अंदाजा लगाइए ये भ्रम मात्र है। और बहुत बार कहने के लिए शास्त्री से मैं कहता हूँ कि आप फलित का विरोध करते हैं, इसलिए मैं आपसे दूर रहता हूँ, ये बार बार बात होता है, क्योंकि इन्होंने इतना
स्नेह दिए हुए हैं कि अब ये अंतर उम्र का अंतर अथवा बाकी अंतर वहाँ पर ध्यान में नहीं आते हैं। कि 2-3 बार ये भी बात हुआ था कि मैं बाबा जी से आपको मिला था, पतंजलि आना है, तो मैं यही कहता था कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि आप लोग मेरा विरोध करते हैं, क्योंकि ज्योतिष का विरोध करते हैं। तब ये कहते थे कि ऐसे नहीं है, हम उसका उस प्रकार से विरोध नहीं करते हैं। तो मुझे तब भी आश्चर्य हुआ है कि कार्य तो हमसे लेते थे शास्त्री जी, इसमें कोई ये नहीं है, कार्य खूब लेते हैं, किंतु केवल वो पढ़ने के प्रसंग में हो तभी लेते हैं। वो रात को 9 बजे भी बुला लेंगे, केवल आप हाँ बोलना बाकी है, आपको ग्रंथ का पुनर्विचार करने के लिए, सुनने के लिए और लिखा हुआ देखने के लिए रात को 10 बजे भी यदि आप बैठे रहेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे आप जाइए। तो मैं पहले ऐसे ही फंस गया था हिमाचल, और ऐसे जंगल में एक गांव में रहते थे, क्योंकि वहां पर कोई और बाधा नहीं है, वहां तक साइकिल में ही जाते थे। तो इसलिए आप शास्त्री जी को जो देखे हैं, जो सर्वथा विश्वविद्यालय में साइकिल से आते थे, विश्वविद्यालय में जाने से पहले ही हम 4 पहिया खरीदने का सोचते हैं। और विश्वविद्यालय में मैं इनको पहली बार बाइक चलाते हुए यही देवप्रयाग में ही देखा था, कि तब तक चलाना इसलिए प्रारंभ किए थे कि अब आना जाना बाधक न हो जाए, क्योंकि अब इनको बगल में एक आश्रम है, वहां पर भी पढ़ाना है, यदि पढ़ाने का अवसर है कहीं नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से इन 23 वर्षों में बहुत बार आचार्य जी शर्मिंदगी महसूस कराए हैं। मैंने ऐसे कुछ करके नहीं, मैंने उनके आचरण ही ऐसे रहता है, उनका व्यवहार पढ़ाई के प्रति उतना रहता है कि मैं बहुत बार ऐसे लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें एक प्रमोशन के लिए, प्रोन्नति के लिए ग्रंथ लिखना होता है, तो इधर से उधर से सब कर, तो इनको नाम भी नहीं चाहिए, केवल ग्रंथ का परिवर्तन चाहिए। जिन ग्रंथों की बात कर रहे थे, मुझे अभी भी ध्यान है वेदव्यास से जो प्रकाशित हुआ, इनको वहां पर भी नाम नहीं चाहिए, न अधिकार चाहिए वहां लिखने का, केवल प्रकाशन चाहिए। और उन्होंने उस समय में जो प्रति लिए थे परिसर से, वो भी भुगतान करके लिए थे। तो और उसी ग्रंथ में सबको शोध भी कराए, एक अध्याय एक छात्र को दिया, इसे श्रृंखलाबद्ध दिए। जो इनके अंडर में, इनके साथ, इनके मार्गदर्शन में जो शोध कार्य किए हैं, उनको इस प्रकार से उसी से देते थे। और इनके अलावा भी एक मुझे आज भी याद है, मधकेश्वर भट्ट के अंडर में महोदय जी अभी दिल्ली में हैं, एक भावना शिमला से एक लड़की शोध करती थी, तो उसको भी विषय उसी अध्याय, उसी ग्रंथ से, क्योंकि उन्होंने कहे कि 3 चैप्टर एक बालिका कर चुकी हैं, 2 अध्याय एक बालिका कर चुकी हैं। इसी तरह आज एक बालिका यहाँ पर जो जमा की है, उसको भी साहित्य का ग्रंथ देंगे, प्राचीन ग्रंथ देंगे, जहाँ विषय वस्तु है, तो उसमें कोई न कोई व्याकरण का अंश, यदि व्याकरण विभाग का है, व्याकरण विभाग का अंश भी उसी से देंगे। तो ये इतनी निष्ठा, इतना ही उसमें तत्परता, ये देख के तो ये बहुत सहज है ये शर्मिंदगी महसूस होना। इस प्रकार यदि हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये एक चलती फिरती ग्रंथालय है, दक्षिण में बहुत घूमे हुए हैं, ये तो जहां बात करें, तो मैं केरल जा रहा हूँ, मैंने उनको केवल पांडुलिपि मिलना चाहिए, पांडुलिपि दिखना चाहिए। आप जहां का नाम दीजिए पांडुलिपि मिलने वाला स्थान, वहां ये कम से कम 10 बार 15 बार जाके आए होंगे। और हम लोग यदि कोई परिचित कहीं नहीं रहता है तो जाते ही नहीं। तो जितने भी अन्य बातें हैं, अन्य बात का अर्थ यही है, मैं बार यही कह रहा हूँ, बहुत बार शास्त्री से चर्चा होती थी कि आप रुकते क्यों नहीं हैं परिसर में। अंत में मेरा एक अनुभव, अंतिम अनुभव बताता हूँ। ऐसे अनुभवों की कोई सीमा नहीं है। अंतिम अनुभव मुझे विवाह यहाँ पर जो गुरुकुल है
मूलिया गांव में, वहाँ की प्राचार्य बुलाई थी एक कार्यक्रम में। होली पर्व था, बहुत लोग आए थे शहर से, और मैं मजबूरी में गया था क्योंकि मुझे केवल इतना बताए हैं कि बगल में एक आश्रम है मूलिया, तो वो पतंजलि का है, तो वहाँ से एक पत्र आया कि आपको आना है। तो मैं नया नया आया, तो निदेशक हैं तो जाना पड़ेगा, आसपास में जितने विद्यालय संपर्क तो करना पड़ेगा। तो मैं गया था, तो बहुत जल्दी मैं वहाँ पर बैठ के आना चाहता था, आ नहीं पाया, तो रात को भोजन भी करना पड़ा। भोजन करते वक्त वहाँ के प्राचार्य बोलते हैं कि आप याद कर रहे हैं कि नहीं, माने मुझे पहचान रहे हैं कि नहीं। तो मैं तो कहा है कि स्थान भी नया है, लोग भी नए हैं, और यहाँ पर कार्य करने के लिए आया हूँ। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे कहाँ से परिचय हो सकता है। तो आचार्य जी एक गुरुकुल चलाते थे, और जब वेदव्यास में हिमाचल राज्य का जब शास्त्रीय प्रतियोगिता होती थी, वहां पर कोई आवे ना आवे इनके गुरुकुल के, अब गुरुकुल चलता फिरता गुरुकुल है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि गुरुजी आज कहीं जा रहे हैं तो गुरुकुल नहीं चलेगा। तो इनके पास जो छात्र हैं या छात्रा हैं तो निरंतर संपर्क में रहना है। तो वो बालिका उस समय की, अर्थात आचार्य, ये व्यापार मतलब निरंतर उसी कार्य में जो लगे हुए लोग हैं, ऐसे में बहुत लोगों से मिला। वहां पर केवल विजयपाल शास्त्री जी बोले तो मैं एक दो जगह में ये भी देखा, शास्त्री जी कौन है अगले पूछे थे, तो मैं कहा प्रचेता, तो तुरंत प्रचेता जी, तो तभी मैं जाना अब शास्त्री जी कहने से नहीं चलेगा, प्रचेता कहने से। तो मैं अब अधिक नहीं बोलूंगा, यहाँ पर एक परंपरा को भी उन्होंने जन्म दिए हैं। हमें ही नहीं, संस्कृत वालों में बहुत विकार होते हैं। ऐसे नहीं सोचना है कि मैं मंच से कुछ ऐसी कोई बात कर ले रहा हूँ। यह धर्मेण अनुसंधत्ते सधर्मं वेदनेतरः। मुझे आचार्य जी का परिसंवाद चल रहा था, एक व्यक्ति जुड़े हुए थे विष्णु नंबूत्री, वो तो महान है, आज के समय में वो नित्याग्निहोत्री भी हो गए और शंकराचार्य विश्वविद्यालय में वो कार्य करते हैं। तो उनको मैं कहा था कि आप अंतर्जाल के माध्यम से जुड़ जाइए, और वो एक वाक्य लिखे हैं, मंत्र शास्त्र की जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कि तो परंपरा में जो आया हुआ है मैंने उसी को स्वीकारना है। मैंने वो कहते हैं मेरे लिए वही स्वीकारना है, किंतु शास्त्री जी के जो अनुसंधान शैली है और अनुसंधान के प्रति जो निष्ठा है उसके लिए नमन है। तो वहां पर परिसंवाद एक नाम रखने के पीछे भी बहुत गहरा कारण है। आचार्य ललित त्रिपाठी जी, मैंने ये हुआ था कि जब घोषणा हो गया है कि हाँ शास्त्रार्थ होगा, तो आचार्य ललित त्रिपाठी जी यही कह रहे थे कि आप ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आप शास्त्री जी को पहचान नहीं रहे हैं कि उनका कितनी गहरी माना अनुसंधान रहता है। तो फिर उन्होंने ही बोले थे कि इसको परिसंवाद नाम दीजिए, स्वस्थ एक परंपरा को प्रारंभ कीजिए, वहां पर अपना वक्तव्य, अपना मत अभिव्यक्त करने का एक अवसर दीजिए कि धाराओं में, क्योंकि हम मत मतांतर सब सम्मिश्रित होकर ही एक जगह में रहते हैं। यहाँ आदर हर एक शाखा का रहा, यहाँ से ईश्वर भी, निरीश्वर भी और लोकायत भी सब साथ नहीं रहते हैं, तो कभी इस तरीके की विद्वेष भावना नहीं रही। और एक समय ऐसे भी लग रहा था कि शास्त्री जी आएंगे कि नहीं आएंगे, और शास्त्री जी को ये कहा जाएगा आपको अध्यक्ष बना रहे हैं अथवा आपको इस प्रमुख कार्यक्रम में अतिथि रहना है, तब धोखा दे सकते हैं। किंतु उस समय वो विद्या व्यासंग था, वो चर्चा का विषय था, और शास्त्री जी उस पर लेख बहुत पहले ही प्रकाशित इसलिए किए हुए थे कि एक वो भी आयाम है, एक वो भी दृष्टिकोण है, और जिसको मैंने हमें हर एक पक्ष को सुनना, हर एक पक्ष में गहराई तक जाना बहुत आवश्यक है। तो ये कहने के लिए, सारभूत बनाने के लिए, तो मुझे बिल्कुल मैं आश्वस्त था, क्योंकि शास्त्री जी से मैं कहा था कि 23 को ये तय हुआ है, तो शास्त्री जी कहे कि निश्चिंत होना, मैं समय से आऊंगा, और अपने रिटायरमेंट के समय जैसे नहीं आए थे,
रिटायरमेंट के दिन अभी वो सुबह ही पहुंचे यहाँ पर, क्योंकि उनको ये पता है कि एक रात वहाँ रहूंगा पतंजलि में, तो और 4-5 प्रश्नों का मैं अध्ययन कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ। ये बढ़ेंगे नहीं, लेकिन इनके लिए व्यक्तिगत रूप से बढ़ना कुछ भी नहीं है। किंतु उस दिन मुझे एक दिन पहले ही बोले थे कि मैं एक दिन पहले ही शाम को वहां पहुंच जाऊंगा और मैं वहीं रहूंगा, और उसी प्रकार यहाँ रहे भी थे। और केवल समय के बाद थे हैं हम सभी, और मैं भी चाहता था कि एक दिन का परिसंवाद नहीं है, इसकी श्रृंखला होनी चाहिए, इसलिए उसको वहीं पर 5 बजे उस दिन धारा लेकर। अब शास्त्री जी जिस बात को उठाए थे तो वो हमारे लिए एक सुंदर अवसर था एक परंपरा को प्रारंभ करने का। तो इसलिए अब जब हम परिसंवाद का नाम सुनेंगे, जब ये परिसंवाद सभा के अगली कड़ियां चलेंगी, तो हम शास्त्री जी को याद करते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के आग लगाने वाले हमारे प्रचेता जी हैं। और बहुत जल्दी, ज्यादा मैं इनको दूरवाणी से संपर्क नहीं करता हूँ, किंतु यदि आपको कहीं से भी कोई प्रमाण नहीं मिल रहा हो, कोई सहायता नहीं मिल रहा हो, आप निसंकोच समझिए, ढूंढिए इनके संख्या को। मैं सेव नहीं किया हूँ, किंतु मैं ढूंढता हूँ वहां पर प्रकार में प्रचेता और सामने आ जाते हैं। तो एकमात्र इसे नाम से प्रसिद्ध हैं, तो इनसे संपर्क करते हैं। इतने सरल और इतने निराड़पन वाले हैं कि मैं जब पहले ही कहा था, बड़े बड़े बच्चे में भी वो वहां पर उनके कोई अनुराग नहीं रहता है, और आप इतने सहजता से ये भी कहे थे कि मुझे शाम तक पता नहीं चले जाना, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, इतना भी कहे थे। वहां पर भी हम इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? किसी भी रास्ते में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके दो पढ़ने का 3 पढ़ने के जो अध्ययन रोकने वाले अपराधी हम बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप जैसे चाहिए, जितने देर में चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए, तो आपको भी कुछ बातें करनी है। आचार्य जी के साथ जो जिस तरीके का संबंध रहा, मैं यात्राएं किया आचार्य जी के साथ, और आचार्य जी को याद है कि नहीं, सत्य साई बाबा को एक जिज्ञासा थी मन में कि आखिर बाबा जी में ऐसे क्या चीज है। तो आचार्य याद कर रहे होंगे कि सुबह 4 बजे उठ के गिरिनगरम से हम लोग वहां पर व्हाइटफील्ड गए थे, वो सत्साई बाबा जी को देखने के लिए। वहां पर भी आचार्य जी को भी एक जिज्ञासा थी, आखिर एक सामान्य मनुष्य, एक मनीषी के स्तर तक देश विदेश के कैसे इतने व्याप्त हो सकते हैं, और व्याप्त होने के बाद भी कैसे सरल रह सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा अनुभव, तो मैं पहले ही कहा था, यदि शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा तो वो सब लघु हो जाएगा, इनका महत्व भी और हमारा संबंध भी। और मुझे बहुत ज्यादा आचार्य जी से दूर होने की चिंता नहीं है, क्योंकि हम जितने भी गले लगेंगे आचार्य जी का, ये गले केवल ग्रंथों से ही लगेंगे, और अब उनकी वह गति और तेज हो जाएगा, किंतु हम ये भूलेंगे नहीं, ये मुझे बिल्कुल पता है। लेकिन विद्या व्यासंग से संबंधित यदि कभी हम मिलना चाहेंगे, न कभी 23 वर्षों में कभी नकार मिला इनसे, और न किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, ऐसे वाली बात नहीं।